हेलो व्यूअर्स, ज्योतिष से खोज चैनल में आपका स्वागत है। आज 21 मार्च 2025 का पंचांग देख लेते हैं। तिथि आज सप्तमी रहेगी और सप्तमी के स्वामी सूर्यदेव होते हैं, तो जिनका भी जन्म सप्तमी को है उनको सूर्य भगवान की आराधना करनी चाहिए। इससे उनको जीवन सफल रहता है। नक्षत्र आज ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। ज्येष्ठा नक्षत्र का संबंध चीड़ के पेड़ से बताया गया है, तो जिनका भी जन्म नक्षत्र ज्येष्ठा है उनको चीड़ के पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, और यदि वो ये पेड़ लगाएंगे, वृक्षारोपण करेंगे इसका, तो ये उनके लिए जीवन में सफलतापूर्वक लेकर के आएगा। करण देखें मित्रों तो वृष्टिकरण यानी कि भद्रा 3:41 PM तक रहेगा। उसके बाद बवकरण शुरू हो जाएगा। योग देखें मित्रों तो आज सिद्धि योग है, तो इस योग में जो भी कार्य करते हैं उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलती है, और यदि कोई भजन मंत्र साधना भी करते हैं तो उनको उस मंत्र में सिद्धि प्राप्त होती है। शुक्रवार है आज, चैत्र माह का कृष्ण पक्ष चल रहा है मित्रों। सूर्योदय 6:24 पर उदय हो रहा है और 6:32 पर सूर्यास्त का समय, ये दिल्ली का समय दिया है। और ऋतु बसंत ऋतु चल रही है और चंद्र राशि आज वृश्चिक है। ये अब पूरी रात 12 बजे के बाद 1:46 तक चंद्र राशि वृश्चिक रहेगी। उसके बाद चंद्रमा का गोचर धनु राशि में होगा। दिशाशूल पश्चिम दिशा में रहेगा। आज शुक्रवार है, तो आज पश्चिम दिशा की यात्रा करना वर्जित है। यदि आप सेम डे लौट कर आएंगे तो ये उसको दिशाशूल का विचार ना करें, और यदि आप 2-4 दिन की यात्रा के लिए जा रहे हैं और अर्जेंट जाना ही पड़े पश्चिम दिशा में, तो आज थोड़ा सा दही, 1 चम्मच दही खा करके जाएंगे तो दिशाशूल का प्रभाव कम हो जाएगा। और राहु काल आज 10:57 सुबह से लेकर के 12:29 तक रहेगा। इसमें कोई भी नया काम शुरू नहीं करते, और जो काम पहले से चल रहा है वह आपका चल सकता है। और अब देख लेते हैं मित्रों नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से। ज्येष्ठा नक्षत्र है, तो जिनका भी जन्म ज्येष्ठा का है या श्लेषा का या रेवती का है तो उनके लिए आज जन्म तारा है। आज इनका साधारण रहेगा, थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखें। शनि के 3 नक्षत्र पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद, इनके लिए आज संपत्ति आ रहा है, तो ये धन संपत्ति का लाभ आज इनको होने वाला है। गुरु के 3 नक्षत्र पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद, इन 3 नक्षत्रों में से जिस भी नक्षत्र में आपका जन्म है उनके लिए ये थर्ड पड़ रहा है, तो ये विपत्ति या विपत्ति संकट का सामना करना पड़ेगा। आज थोड़ा दिन ठीक ठाक नहीं है। राहु के 3 नक्षत्र हैं आद्रा, स्वाति और शतभिषा। इनमें से किसी भी नक्षत्र में अगर आपका जन्म है तो आज आपके लिए ये 6 माह में आ रहा है, तो आज आपका कल्याणकारी पड़ रहा है, तो आज का दिन शुभ है। मंगल के 3 नक्षत्र मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, इनके लिए जो 5वां पड़ेगा प्रत्यारी तारा, ये कुछ वाद विवाद संकट का सामना इनको करना पड़ सकता है, तो आज इनका दिन भी ठीक नहीं है। रोहिणी, हस्त, श्रवण, इन 3 नक्षत्रों में से किसी भी नक्षत्र में अगर आपका जन्म है तो आज आपका 6वां यानी कि साधक तारा में आ रहा है नक्षत्र, तो आज आपके लिए साधक तारा है, तो आज अच्छा है, आपके सभी काम बनने वाले हैं। कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, इनमें से यदि किसी नक्षत्र में आपका जन्म है तो आज आपके लिए ये बद तारा में आ रहा है, तो इसको आप थोड़ा चोट चपेट का ध्यान रखें, वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। शुक्र के 3 नक्षत्र भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, इनके लिए ये 9वां पड़ेगा, 8वां पड़ेगा, तो ये इनके लिए मित्र तारा में है, तो ये अच्छा है। इसी प्रकार अश्विनी, मघा, मूल, केतु वालों को ये 9वां पड़ेगा, तो ये इनका अति मित्र तारा में आ रहा है, तो इनके लिए भी आज का दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। अब राशिफल देख लेते हैं मित्रों, तो जिनका भी मेष लग्न है या मेष राशि है उनके लिए चंद्रमा आज अष्टम है, ज्येष्ठा नक्षत्र में है, तो बुध के नक्षत्र में है, तो आज इनको कुछ कफ कोल्ड की शिकायत हो सकती है। और ये त्रिषणाय भाव में इनकी राशि है बुध की, क्योंकि बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर हो रहा है, तो इन घरों का भी फल मिलेगा। साथ ही बुध की स्थिति आपकी कुंडली में जहाँ पर है उस भाव का भी फल आपको मिलेगा, तो आज का दिन आपको ज़्यादा अच्छा नहीं है। वृष राशि वालों का देखें मित्रों, वृष राशि वालों के लिए चंद्रमा का गोचर 7वें भाव में हो रहा है,
यहाँ पर ज्येष्ठा नक्षत्र में इनका हो रहा है, तो इनको व्यवसाय में और दाम्पत्य जीवन में इनको ठीक ठाक रिजल्ट मिल रहे हैं। और बुध के नक्षत्र में होने से धन भाव में एक राशि है और एक पंचम भाव में, तो इनके लिए बुध एक अच्छे ग्रह माने जाते हैं। इनको आज को धन प्राप्ति भी हो रही है यहाँ पर, और इनकी बुद्धि भी आज कुशाग्र बनी हुई है। साथ ही लग्न पर दृष्टि होने से आपका चेहरा भी चमकदार बना हुआ है। मिथुन लगन वालों के लिए तो लग्नेश ही बुध हैं, तो ये लग्नेश हमेशा ही लग्नेश जो है हमेशा ही शुभ माना जाता है। तो 3 और 6 यानी कि सुख भाव और लगन, इन दोनों घरों का फल चंद्रमा के द्वारा आज प्राप्त होगा। हालांकि छठे भाव में चंद्रमा का गोचर हो रहा है, धन भाव का स्वामी छठे भाव में है, तो ये व्यवसाय का भी घर होता है और हमारे कस्टमर्स का भी होता है, और ये उनका व्यय भाव है, कस्टमर्स का व्यय भाव। तो इनको जहाँ से जो रुका हुआ धन है कस्टमर्स का, वो आज हमको प्राप्त होगा। मिथुन राशि वालों को ये धन भाव में उसकी राशि है, इसलिए तो हम कह सकते हैं कि आज मिथुन राशि वालों का दिन अच्छा है। लगन पे भी इनको शुभ प्रभाव मिल रहा है, सुखों में भी वृद्धि हो रही है, धन भी प्राप्त हो रहा है इनको, और इनका रुका हुआ धन भी वापस मिल रहा है। तो ये कुल मिला के अच्छा है। कर्क राशि वालों का देखें तो लग्नेश चंद्रमा आज पंचम भाव में गोचर कर रहा है, तो ये आपके लिए विद्या बुद्धि संतान का लाभ यहाँ पर मिल रहा है। साथ ही बुध के नक्षत्र में होने से यहाँ पर व्यय भाव में एक राशि है, तो ये कुछ खर्चा भी यहाँ पे हो रहा है। दूसरी राशि तीसरे भाव में, तो ये कुछ मेहनत भी करवा रहे हैं। छोटे भाई बहनों का भी साथ यहाँ मिल रहा है, और छोटी यात्रा का भी योग बन रहा है। तो सिंह राशि वालों का देखें तो आज व्यय भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है, साथ ही बुध के नक्षत्र में। तो बुध तो यहाँ पर धन देने वाले हैं, दोनों धन के घर हैं, तो इनको आज बाहरी स्थानों से कुछ धन प्राप्त अवश्य होगा। जो विदेशी व्यापार करते हैं या एक बाहरी कुछ साधन से उनको व्यवसाय होता है, उनको जरूर लाभ ही हो रहा है। साथ ही यहाँ पर भूमि भवन वाहन पर भी कुछ इनका खर्च हो रहा है। और कार्य क्षेत्र में दृष्टि चंद्रमा की आने से कार्य क्षेत्र में आपको कुछ तरक्की जरूर मिल रही है। कन्या लगन वालों का देखें तो लग्नेश बुध और कर्मेश बुध, इनके नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर आज हो रहा है, और चंद्रमा स्वयं लाभ भाव के स्वामी हो रहे हैं यहाँ पर, और गोचर इनका तीसरे भाव में हो रहा है वृश्चिक राशि में। तो हम कह सकते हैं कि आपको स्वास्थ्य का लाभ यहाँ मिल रहा है, कर्म के क्षेत्र में आपकी तरक्की हो रही है और आमदनी भी हो रही है। साथ ही भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ने से, चंद्रमा की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ने से भाग्य में भी वृद्धि हो रही है। तुला लगन वालों का देखें तो जिनका भी तुला लगन या तुला राशि है, उनका चंद्रमा कर्म भाव का स्वामी होता है, और आज उसका गोचर धन भाव में हो रहा है। तो धन से कुछ आपको कर्मों में और कर्म से धन में वृद्धि हो रही है। साथ ही बुध के नक्षत्र में होने से भाग्य भाव में भी यहाँ पर बुध की राशि होने से भाग्य का साथ आपको मिल रहा है। और ये विदेश के स्थान पर, यानी कि यदि आप MNC में कहीं सर्विस करते हैं तो वहाँ से भी आपको कार्य क्षेत्र में तरक्की मिल रही है, कार्य मिल रहा है और आपको धन लाभ हो रहा है। वृश्चिक राशि वालों का देखें तो आज चंद्रमा का गोचर लग्न में ही हो रहा है और भाग्य भाव का स्वामी है, तो भाग्य से आपको काफ़ी स्वास्थ्य वगैरह भी मिल रहा है, भाग्य में भी वृद्धि हो रही है, और सप्तम में इसकी दृष्टि होने से दाम्पत्य सुख भी आपको मिल रहा है। बुध की नक्षत्र में होने से यहाँ पर मूल त्रिकोण राशि बुध की लाभ भाव में है, तो आपको लाभ भी निश्चित रूप से होगा। धनु राशि का देखें मित्रों तो चंद्रमा अष्टमेश है यहाँ पर, और लग्नेश का मित्र है, तो आयु में वृद्धि हो रही है। साथ ही साथ इनका गोचर व्यय भाव में हो रहा है और बुध के नक्षत्र में हो रहा है, तो बुध का यहाँ पर कर्म स्थान में बुध की राशि है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मेहनत करवा रहे हैं। यहाँ से तीसरा थर्ड है, तो कर्मों में मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि बुध इनका लग्नेश का मित्र नहीं है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत अधिक करवाएंगे। बाकी और शेष दिन ठीक है। मकर लगन वालों का देखें तो आज चंद्रमा का गोचर आय भाव में हो रहा है और सप्तम स्थान का स्वामी है। साथ ही
बुध के नक्षत्र में है तो थर्ड हाउस, ये तीसरा जो राशि है मिथुन राशि, वो उनके छठे भाव में आ गई है और जो उसकी मूल त्रिकोण है वो भाग्य भाव में आ गई है। तो हम कह सकते हैं कि भाग्य में तो यहाँ पे इनको सफलता मिल रही है, क्योंकि लग्नेश के मित्र हैं बुध, और लाभ भी यहाँ पर हो रहा है और दाम्पत्य सुख भी इनको मिल रहा है। कुंभ लगन का देखें तो आज चंद्रमा का गोचर कर्म स्थान में हो रहा है, तो कर्म आपके अच्छे बने हुए हैं। यहाँ पर सुख भाव में दृष्टि है तो कुछ सुखों की प्राप्ति भी हो रही है। साथ ही बुध के नक्षत्र में है तो आपकी बुद्धि भी यहाँ पर अच्छी बनी हुई है, तो कुल मिलाकर आपका दिन अच्छा जाएगा। मीन राशि का देखें मित्रों तो लग्नेश गुरु के परम मित्र होते हैं चंद्रमा, तो चंद्रमा का आज गोचर भाग्य स्थान में हो रहा है और चंद्रमा का जो घर है वो पंचम भाव है, त्रिकोण भाव, ये भी शुभ भाव होता है। तो आज तो इनका दिन काफ़ी अच्छा है। एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में जब बैठता है तो ये अच्छा माना जाता है। साथ ही इसकी दृष्टि तीसरे भाव पर है, तो छोटे भाई बहनों का भी सहयोग यहाँ पूरा प्राप्त हो रहा है और छोटी यात्रा का योग भी बन रहा है और भाग्य में वृद्धि हो रही है और बुद्धि भी आपकी अच्छी बनी हुई है, संतान भी आपकी सुखी है और लगन का लग्नेश का मित्र है, इसलिए सभी शुभ फल आपको आज चंद्रमा दे रहा है। तो मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। तो ये था राशिफल मित्रों, आगे फिर मिलते हैं। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।